शिवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंदं गुरुपदकंज कृपा सिंधुनरूप हरि महामोहतम कुंज जासुवचन रविकर कर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की सब संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। हरि शरणम हरि शरणम। भक्त वांछा करू भक्त वत्सल शरणागत वत्सल अनंत कृपा के समुद्र करुणा निधान भगवान श्री श्यामा श्याम श्री वृंदावन बिहारी बिहारी जो इनकी महती कृपा करुणा से हम सभी को सत्संग की प्राप्ति हो रही है। श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा हम लोग सुन रहे हैं। बड़ी कृपा है भगवान की, बहुत आनंद है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म की चर्चा चल रही है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि तीनों तापों को नष्ट करने वाले भगवान हैं। भगवान का आश्रय लेकर जीव निश्चिंत हो जाता है। जैसे किसी बड़े आदमी का आश्रय मिल जाए तो आदमी हेकड़ी में रहता है। जिनकी अधिकारियों से जान पहचान होती है वो लोग किसी को गिनते नहीं। हाँ, वो कहते अरे हमारी तो उससे जान पहचान है, हम तो महाराज मिनटों में ये कर देंगे, तुम्हारा तो ये कर देंगे, तुम्हारे साथ वो कर देंगे। भले ही वो अधिकारी किसी काम ना आवे, लेकिन आदमी की हेकड़ी बरकरार रहती है। हमारे भगवान का आश्रय ऐसा है महाराज कि जो जो थोड़ा सा माने पूरा आश्रय नहीं, कुछ अंश में थोड़ा सा आश्रय भगवान का ले ले तो महाराज भगवान कृपा करके उसके सारे काम बना देते हैं। हाँ, सांसारिक लौकिक कार्यों को बनाने की प्रार्थना भगवान के भक्त नहीं करते, और अगर करते हैं, अगर कर रहे हैं, अगर ऐसी मन में बात आ रही है तो भी प्रार्थना करके वे निर्भर हो जाते हैं। वे ये नहीं चाहते कि ये हमारी प्रार्थना सुन ही लें। वे कहते हैं कि महाराज आपकी जैसी इच्छा हो सो करो, अगर आपको ठीक लगे तो ये बात हमने आपसे कह दी है, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा, अगर आपको हमारा हित इसमें नहीं लगता कि मेरा हित होगा, मेरा भला होगा, तो भले ही आप ना करें, हमने तो अपनी बात आपको सुना दी। फिर भगवान, हमने कोई बात मनोकामना रखी ठाकुर जी के सामने, अगर हमारे मन की हो गई तो बड़ा आनंद है, ठाकुर जी ने मनोरथ पूरा कर दिया। और हमारे मन की नहीं हुई तो हमारे प्रभु के मन की हुई है। हमारे मन की नहीं हुई, भगवान ने अपने मन की करी है, तो इसमें और ज्यादा आनंद है। कोई बात नहीं, हमारे मन की नहीं, हमारे ठाकुर जी के मन की हो गई, इसमें और ज्यादा आनंद है। तो इसलिए लौकिक कार्यों के लिए नहीं। हाँ, भगवान के भक्त ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें नित्य सत्संग प्राप्त हो, हमें आपके चरणों में प्रेम और भक्ति की प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थना भगवान खूब जल्दी से पूर्ण करते हैं, खूब सुनते हैं। आप सच्चे हृदय से ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हे नाथ, प्राण प्यारे संतों के दर्शन हो, तो भगवान बहुत जल्दी उस प्रार्थना को सुन लेंगे। संसार की कोई कामना प्रार्थना भले ही भगवान ना सुने, लेकिन जो परमार्थ में आपका मंगल करने वाली है, हित करने वाली है, ऐसी आपकी प्रार्थना उसको जरूर भगवान सुन लेंगे। भगवान का स्वभाव बड़ा विलक्षण है, सुंदर है। जैसे महाराज कोई रोगी अपने रोग से बहुत दुखी हो जाए और वो वैद्य से कहे कि बोले वैद्य जी अब तो मैं परेशान हो गया, ये रोग ठीक होता नहीं, और महाराज
दवाई लेते लेते और इलाज कराते कराते बहुत समय हो गया, अब तो मुझे विष दे दो, जहर दे दो, जिससे फांसी कट जाए। तो डॉक्टर साहब, आप ही डॉक्टर हैं, आप किसी मरीज को विष दोगे? नहीं दोगे। और जब आप जानते हो कि ये ठीक हो जाएगा, थोड़े समय में ठीक हो जाएगा, तो कभी भी आप उसको विष नहीं दोगे। उसकी जो अधीरता है, उसकी जो परेशानी है, दुख है, आप उसको धीरज बनाओगे। बोले भैया थोड़े समय की और बात है, तुम्हारा ये रोग दूर ही होने वाला है। तो उस बुद्धिमान चतुर्वेदी की भांति भगवान मांगने पर भी वे वस्तुएं हमें नहीं देते जो जो परिणाम में हमारा अमंगल, हमारा अहित करने वाली, ऐसी चीज भगवान नहीं देते। अतः भैया भगवान, हमारी बुद्धि भ्रमित है, भोगों ने हमारी बुद्धि को भ्रमित कर रखा है, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो बड़े चतुर हैं महाराज, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े सुजान हैं, सावधान हैं। क्या वे भी भूल थोड़े ना करेंगे? जैसे हम भूल कर रहे हैं ऐसे भगवान भूल थोड़े ना करेंगे। वे जान कर समझ कर, और वे जानते हैं कि इससे इसका अमंगल होगा, अहित होगा, इसलिए हमें उन चीजों को नहीं देते। ऐसा महाराज भक्तों को, संतों को दृढ़ विश्वास रहता है, और जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है, उनके व्यवहार के काम सब चलते हैं, पूर्ण होते हैं, उनका कोई काम रुकता नहीं। और जो बहुत जरूरी जो आवश्यकताएं हैं वे सब पूर्ण होती हैं, क्योंकि स्वयं गीता जी में भगवान कह रहे हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य चित्त से मेरे शरण होकर मेरा भजन करते हैं, बोले उनके योगक्षेम, योगक्षेम का मतलब होता है उनकी सारी आवश्यकताएं, उनके भरण पोषण की व्यवस्था मेरी है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। भगवान कह रहे हैं उसकी जिम्मेदारी मेरी है। श्री मलूक दास जी ने एक पद में ठाकुर जी से कहा है, बोले महाराज दो काम हैं। बोले दो काम कौन से हैं? बोले एक तो है कमाने का काम, और एक है खाने का काम, और फिर भजन करने का काम, वो तीसरा काम अलग है। तो बोले महाराज दो काम तो हमारी जिम्मे है। दो काम कौन से? बोले भोजन करने का और भजन करने का काम हमारे जिम्मे, और कमाने का काम आपके जिम्मे। भाई तीन काम में से दो काम हमने ले लिए, एक काम तो आप ले अपने जिम्मेदारी में। तो दो काम हमने ले लिए, भजन करेंगे खूब और भोजन करेंगे खूब। 8 सवेरे 8 अवेरे इतनी दे गोपाला, और इतने में अगर एक कम भई तो ये ले अपनी कंठी माला, हमसे नहीं होगा भजन। 8 सवेरे और 8 अवेरे, 8 टिक्कड़ सवेरे मिले, 8 शाम को मिले, इतने में अगर एक घटी तो हमसे नहीं होगा आपका भजन, अपना कंठी माला आप दूसरे को पकड़ाओ। तो दो काम हमने अपने जिम्मेदारी ले लिए, भोजन करेंगे खूब चकाचक और खूब भजन करेंगे। एक काम तो करुणा निधान आप अपने जिम्मे ले लो, आप हमें कमा करके दो। तो ठाकुर जी बोले हाँ ये सौदा हमें मंजूर है, ये सौदा हमें मंजूर है, कमाने की जिम्मेदारी हमारी। भगवान ने कहा तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। और महाराज सही बता रहे हैं, हमने जब से बात पढ़ी है, बहुत पुरानी बात है, न जाने कब हमने एक गीता प्रेस की पुस्तक में एक कथा भी पढ़ी इसी श्लोक के ऊपर, और उसको सुनकर पढ़कर महाराज हमें बड़ा विश्वास उत्पन्न हुआ। हमने ऐसा विचार मन में आया कि भैया अब तो सब काम छोड़ करके भगवान का भजन ही करना चाहिए, क्योंकि भरण पोषण की व्यवस्था तो ठाकुर जी अपने ऊपर ले ही रहे हैं, फिर क्या चिंता करनी है? चिंता नहीं करनी। बोले भगवान के भक्तों निश्चिंत हो जाओ। एक महाराज पुराण का श्लोक है कि हे भगवान के भक्तों निश्चिंत हो जाओ,
बोले जो पशु पक्षियों को भी भोजन करा रहे हैं, विमुखों को भी भोजन करा रहे हैं, अरे क्या क्या वे अपने भक्त का तिरस्कार कर देंगे? अपने भक्त की उपेक्षा कर देंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इसलिए भैया निश्चिंत हो जाओ। एक कथा हमने पढ़ी थी गीता प्रेस की पुस्तक में, सच्ची घटना। और वो महाराज इस घटना इस प्रकार थी कि एक गृहस्थ ब्राह्मण थे और वो संत ही थे महाराज, नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहते थे, भजन करते थे। वो ऐसे गृहस्थ हमने अपनी आंखों से भी देखे। आप अयोध्या कभी जाएं, अयोध्या जी में, तो वहां सरयू जी के किनारे कई ऐसे गृहस्थ भक्त रहते महाराज, जो संसार का कोई काम नहीं करते, भजन करने का काम करते। हमने उनके दर्शन किए। वो क्या करते हैं कि नगर में जाएंगे एक बार और वहां से सूखी चीज, आटा, सूखा आटा, दाल चावल साग सब्जी कुछ मांग करके लाएंगे, जो मिल जाता है। और वो महाराज सरयू जी के जल में रसोई बनती है, उनकी गृहिणी बनाती है, और वो भजन भोजन करते और भजन करते। उनके बच्चे भी हैं और बच्चे भी बचपन से ही भजन करते हैं और कोई दूसरा काम नहीं। तो ऐसे भक्त आज भी हैं और वो उस समय ऐसे संत थे, भक्त थे, नदी किनारे रहकर भगवान का भजन करते। तो वो नगर में जाकर के भिक्षा करके लाते और जो मिल जाता उससे अपना उदर पोषण करते और बाकी समय में भगवान का भजन करते। गीता जी का बड़ा अभ्यास करते थे, गीता जी के बड़े प्रेमी थे। तो एक ये जो श्लोक है, इसको देख देख करके बड़ा आंसू बहाते थे कि महाराज भगवान अपने भक्तों का भरण पोषण करते हैं। गीता जी का श्लोक है, भगवान अपने भक्तों की बड़ी सार समार करते हैं। बड़ा आंसू बहाते थे, बड़े प्रसन्न होते थे। एक बार क्या हुआ महाराज कि बड़ी जोर की बाढ़ आई नदी में, और उनकी कुटिया तो थोड़े ऊंचे पर थी, बाकी सब जगह में जल भर गया खूब महाराज। इतना जल भर गया कि आदमी डूब जाए। तो अब तो मार्ग बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया, भिक्षा मांगने कैसे जाए? तो महाराज 2 दिन बीत गए, केवल जल पी करके रहे। अब हाँ बाढ़ में कौन आवे देने, और ये कैसे जाए? तो ये तो बाढ़ में फंस गए और अब तो 2 दिन हो गया और भोजन नहीं किया। अब परिस्थिति ऐसी थी, आपदा ऐसी थी कि उस समय व्यवस्था हो ही नहीं सकती थी। ये तो ठाकुर जी हमारे बड़े दयालु हैं, वो भूखा नहीं रखते, अपने भक्तों को भूखा नहीं रखते। लेकिन कभी ऐसा महाराज हमारा कोई प्रारब्ध हमारे आड़े आ जाए जिसके कारण हमें बड़ा भारी दुख होना हो, तो भगवान दया करके उसको थोड़े में ही नष्ट कर देते हैं, काट देते हैं। तो दुख में भी, प्रतिकूलता में भी खूब आनंदित रहना चाहिए। मन में विचार करना चाहिए कि भगवान हमारे पूर्व के जो पाप कर्म है, जो प्रारब्ध है, उनको नष्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। कोई बहुत भारी दुख है तो उसमें भी आनंदित रहना चाहिए कि पाप कट रहे हैं, अच्छा है, ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। और ये जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी, भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। ये पाप ही हमें भगवान से मिलने नहीं देते, तो आनंदित रहना चाहिए। तो वो महाराज और सब तो आनंद था, लेकिन जब वो गीता जी का पाठ करने बैठे और ये श्लोक जब सामने आया तो उनके मन में ये बात आई कि महाराज ठाकुर जी करते तो हैं, लेकिन ये हरेक परिस्थिति में ऐसी बात नहीं। कभी कभी भगवान उपेक्षा भी कर देते हैं, भक्तों की सुध भी भूल जाते हैं। कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में, अब देखो बाढ़ आई भई है, तो अब ऐसी स्थिति में वे समझते भी थे कि ऐसी स्थिति में कैसे भोजन की व्यवस्था हो। लेकिन अब महाराज दुखी आदमी, भूखा आदमी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तो उनके मन में ये बात आ गई कि ठाकुर जी को जैसी सार समार करनी चाहिए वैसी करते नहीं, ऐसा मन में उनके आ गया। जैसे ही मन में आया महाराज, वो गीता जी के उस श्लोक पर उन्होंने कलम चला दी कि श्लोक ठीक नहीं है, ये बात पूर्णतः सच्ची नहीं। गीता जी का वो श्लोक काट दिया कि तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम भाम्यहम, ये श्लोक उन्होंने उस पर कलम चला दी। अब तो महाराज ठाकुर जी को बड़ा महाराज बड़ी चिंता भई, ये तो मेरी भक्त की आस्था ही डिगी जा रही है।
मेरे भक्त की श्रद्धा ही कमजोर हुई जा रही है। तो भगवान श्रद्धा को कमजोर नहीं होने देते, भक्ति को कमजोर नहीं होने देते। कभी ऐसा कोई प्रारब्ध आड़े भी आ जाए तो भी भक्त की श्रद्धा बनी रहे ठाकुर जी में, भगवान ऐसा प्रयास करते हैं, ऐसी कृपा करते हैं। तो महाराज ठाकुर जी ने क्या लीला करी। 14-15 साल के किशोर बालक के रूप में स्वयं भगवान, और एक महाराज टोकरी में सब राशन का सामान रख करके सीधा सामान अपने सिर पर भार ढोकर के भगवान नदी के जल में, बाढ़ के जल में आए। और जिनकी सेवा में शंकर जी ब्रह्मा जी रहते हैं, लक्ष्मी जी जिनके चरणों को निरंतर सहलाती रहती हैं, वे भगवान अपने भक्त के लिए कैसे कैसे महाराज संकट सहते हैं। अपने मस्तक पर टोकरी रख के लाए और माथे पर भगवान के एक पट्टी बंधी हुई थी, पट्टी जैसे कोई चोट लगी हो ऐसी पट्टी बंधी थी। तो महाराज ये, अब जब ये आए तो पंडित जी गए थे कहीं नहाने धोने, कहीं बाढ़ के जल में ही, कहीं लघु शंका दीर्घ शंका के लिए गए होंगे। तो उस समय ठाकुर जी आए। अब महाराज को पत्नी मिली उनकी, उनको प्रणाम किया भगवान ने और कहा कि माता जी गांव में से आया हूं, क्योंकि सब लोग बड़े चिंतित थे कि वो बाबा रहते हैं, पंडित जी रहते हैं और वो भूखे होंगे बेचारे, बाढ़ के जल में आ नहीं पाए, इसलिए मुझको भेजा है, गांव के लोगों ने राशन भेजा है और मैं आया हूं। तो पंडितानी जी बोली, माता जी बोली कि लाला तू आज तक तो हमने नहीं देखो, तू कौन को लाला है, कहाँ से आया है। तो माता बोले, माता जी मैं यहाँ गांव में ही रहता हूँ, लेकिन आपकी दृष्टि नहीं पड़ी होगी, नजर नहीं पड़ी होगी, कोई बात नहीं। उन्होंने, भगवान ने अपना नाम सब बताया, पिताजी का नाम और ये सब बताया। और मैया बोली कि लाला तू बड़ो सुंदर है, इतना सुंदर बालक और मेरी नजर ना पड़ी हो, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं तेरा तो मुखड़ो, तेरा तो मुखड़ो ऐसा सुंदर है कि एक बार नजर पड़े तो नजर वहीं रुक जाए, लेकिन मैं बड़ी अभागी जो आज तक तेरा दर्शन नहीं कर पाई। अच्छा लाला ये तेरे माथे पे काय की चोट लगी है, कहा भयो तेरे माथे में, सिर में। तो ठाकुर जी बोले, माता जी पूछो ही मत। क्यों, बोले क्या हुआ। तो ये आपके जो पति देव है ना, इन्होंने लठ मारा है, मेरी लाठी मारी है। भगवान ने कहा आपके जो पति हैं उन्होंने लाठी मारी है मुझे। अरे राम राम, बताओ, हमारे पति देव तो वे सभी प्राणियों के प्रति बड़ी दया का भाव रखते हैं और बड़े अहिंसा व्रती हैं, वो किसी को पर प्रहार नहीं करते। और तू तो इतना सुंदर है, अरे तेरे ऊपर प्रहार करने की चले तो क्या, तेरे ऊपर तो कोई क्रोध भी नहीं कर सकता, तू तो प्यार करने योग्य है, प्रेम करने, इतना सुंदर है, तेरे ऊपर उन्होंने कैसे प्रहार कर दिया। तो बोले ठाकुर जी, बोले माता जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप चाहे तो उनसे पूछ लेना, उन्होंने ही चोट मारी है। तो ठाकुर जी ऐसा कह करके चले गए। और महाराज वो पंडितानी तो बड़ी महाराज व्याकुल, इन्होंने इतने सुंदर बच्चे को मारा क्यों, आने दो उसको, इनको, इनकी आज खबर ले लूंगी, इतने सुंदर बच्चे को मारा, बताओ। तो अब पंडित जी आए और उन्होंने पहले तो वो राशन का सब सामान दिखाया कि ये एक बालक आया था और उसने ये सब सामान यहाँ हमको दिया है, इससे महाराज खूब महीना गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इतने दिन में बाढ़ भी सब चली जाएगी। लेकिन महाराज एक बात का बड़ा दुख है, आपने उस छोटे से बच्चे को मारा क्यों। तो वो पंडित जी बोले, अरे भाग्यवान अरे देवी, मैं उसको क्यों मारूंगा, और मैंने, उसने मेरा क्या बिगाड़ा जो मैं उसको मारूंगा, मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा। तो वो तो अपनी हट पर अड़ गई, जिद पर अड़ गई, बोले नहीं, उन्होंने कहा। तो अब देख करके अचानक से उनके मन में आया कि ये ठाकुर जी की क्या लीला है, इतनी बाढ़ में छोटा सा बालक कहाँ से आया, कैसे आया, और राशन का सब सामान दे करके गया। और भी थोड़ी देर पहले ही मैं सोच रहा था कि भगवान अपने भक्तों की सुध नहीं रखते, और मैंने गीता जी के एक श्लोक के ऊपर कलम चला दी, तो महाराज वही लाठी मारना है।
वो ही लाठी मारना। वो समझ गए भगवान ये कह रहे हैं कि मुझे चोट लगाई है, तो जो गीता जी के ऊपर, श्लोक के ऊपर मैंने जो वो गलत किया है कि ये गलत है, श्लोक ठीक नहीं, ये ही भगवान को लाठी मारने के समान है। भगवान को सहन नहीं हुआ, क्योंकि गीता जो है भगवान की वाणी है, साक्षात भगवान प्रकट होकर के आदेश कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं अर्जुन को, उसको मैंने गलत कर दिया, ये तो मैंने बड़ा भारी अपराध किया। रो रो करके महाराज उन्होंने क्षमा प्रार्थना करी, और रोते रोते उनको महाराज एकदम बेहोशी सी हो गई, और बेहोशी की अवस्था में उन्हें भगवान के दर्शन हुए स्वप्न में। और उस समय भगवान ने कहा, पंडित जी अब आप मन में इतना दुख ना करें, इतना आप रो में नहीं, परेशान नहीं हो, ये तो मैंने अपनी कृपा की आपको थोड़ी झलक दिखाई है, बाकी मैं निरंतर अपने भक्तों पर कृपा करता हूं। एक क्षण ऐसा नहीं है अकेला छोड़ता हूं, भक्तों की सुध न करता हूं, प्रत्येक क्षण 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 पर मैं भक्तों का ध्यान रखता हूं। ये तो आपका ऐसा प्रारब्ध था जिसके कारण आपको बड़ा भारी कष्ट सहन करना पड़ता, वो महाराज 2 दिन के 3 दिन के उससे व्रत से ही वो नष्ट हो गया है, और आप निश्चिंत होकर के भजन करिए। अब कभी आप गीता के, भागवत के श्लोकों के ऊपर संदेह मत करना। भगवान ने उनको समझाया, और पंडित जी जब उसमें आए, सावधान हुए, चेतना में आए, तो अपनी पत्नी को महाराज उन्होंने खूब प्रणाम किया, और उससे कहा, देवी तू बड़ी भाग्यवान है, तुझे तो आज साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हो गए, ठाकुर जी के दर्शन हो गए। मैं अभागा हूं, मेरा विश्वास अभी जमा नहीं, इसलिए मुझे भगवान ने दर्शन नहीं दिया। ये माताओं के ऊपर जल्दी कृपा होती है। माताएं अगर थोड़ी सी भी भजन साधन में लग जाएं और अपने पातिव्रत धर्म का पालन करें, तो ठाकुर जी पुरुषों पर तो कृपा करेंगे पीछे, उनके पतियों पर, और माताओं पर कृपा पहले होती है। हमने ऐसे कई दृष्टांत, कई कथाएं पढ़ी, जैसे पति तो हो भजन करने वाला, भजनानंदी भक्त, और पत्नी भजनानंदी भले ही ना हो, पत्नी हो अपने पति की सेवा करने वाली, और कोई साधन न बनता हो, अपने पत्नी को ही सर्वस्व मानकर उनकी आज्ञा पालन करती हो, सेवा करती हो, तो ऐसे कई उदाहरण हमने पढ़े हैं कि पत्नी के ऊपर पहले कृपा हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान अपने संतों की सेवा करने वालों पर ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। सेवा करता है उस पे भगवान ज्यादा प्रसन्न रहते कि ये जो है देवी है, ये हमारे पति के सुख दुख का बड़ा महाराज ध्यान रखती हैं, सब सुविधा इनके लिए करती हैं, इसलिए ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय हो जाती है, उनके ऊपर भगवान जल्दी कृपा करते, ज्यादा कृपा करते। नारायण नारायण तभी तो नारायण। प्रभु जी यहाँ पर मात्र शक्ति ज्यादा है। हाँ, अरे ये तो महाराज श्रद्धा मई है, भक्ति मई है, इन्हीं की इन्हीं के सहयोग से और इन्हीं के कृपा से ये धर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य टिका हुआ है महाराज। नहीं तो कथाओं में जो इतनी भीड़ होती है ना, वो कोई नहीं दिखाई दे अगर ये माताएं अपना सब काम छोड़ करके कथा सुनने न जाए। और यहाँ भी महाराज हमारे सामने भी आप सबके दर्शन हो रहे हैं। हमने तो सब जगह यही देखा है, जहाँ कथाएं होती है ना, वहां 100 लोग होंगे, तो उसमें से 80-90 तो स्त्रियां ही होंगी, माताएं होंगी, और 10 पाए ये आदमी तो सब महाराज खाने कमाने में इतने व्यस्त हैं, इन्होंने सब धर्म कर्म चौपट कर दिया, सब पानी फेर दिया। और तो ये माताएं ही धर्म को थोड़ा सा साध रखा है इन्होंने, और जो दान कर रही हैं, पुण्य कर रही हैं, तीर्थ कर रही हैं, भगवान का भजन कर रही हैं, प्रभु जी, कथा सुन रही हैं। प्रभु जी आपके सामने अभी भी कनक माला बहन हमारी देखो जोत बना रही है बैठ के, जब भी यहाँ बैठ हाँ, बना रही होती है प्रभु की सेवा के लिए। और हमारी वाह धर्म वाह पत्नी भी इनको देख के प्रोत्साहित हुई है, वो भी बनाने बैठ जाती हैं अब लेके। हाँ। तो ये नहीं, धर्म बहुत कर्म, अच्छा है। यही धर्म कर्म इन लोगों की लेकिन वजह से एक टिका हुआ बात है। हम, जी जी, एक बात इसमें हम निवेदन करें कि जब कथा सुने, सत्संग करें, तो सारे काम बंद कर देने चाहिए। हम्म,
बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सही। एक महाराज हमने एक संत के मुख से सुना कि वो एक चर्चा सुना रहे थे और उसमें महाराज वे कह रहे थे, मुरारी बापू की कथा चल रही थी। मुरारी बापू और श्री वृंदावन के जो पुंडरीक गोस्वामी जी, उनके दादाजी श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, वो महाराज अपने इस समय के बड़े भारी भक्त और संत हो गए, बाद में विरक्त हो गए। तो उनकी घटना हमने सुनी। बापू कथा कह रहे थे, तो नहीं, वो श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी कथा कह रहे थे। और बापू का स्वभाव है कि वो माला लेकर बैठते हैं, माला लेकर के बैठते हैं। तो अब महाराज वो कथा कहने लगे, तो माला की जो आवाज है, मन का जो चलता है, तो उसमें थोड़ी आवाज होती है। उनकी माला जो हजारा माला है, 1000 मोतियों वाली, जो बड़े बड़े मोती हैं उसमें, मुरारी बाबू सुना रहे थे, तो उसमें थोड़ी सी आवाज हो रही थी और एकदम शांति का वातावरण था, कथा चल रही थी और वो आवाज मन के की हो रही थी। तो वो महाराज उनको सहन नहीं हुई, जो वक्ता महानुभाव थे उनको सहन नहीं हुई। उन्होंने कहा, बापू आप कृपा करके अपने मन में राम राम स्मरण करें, माला को रख दें, माला चलाना बंद कर दें। और बापू बोले, ये बात हमें बुरी नहीं लगी, ये बात हमें अच्छी लगी, ये बात बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने कहा, फिर बाद में कहा कि भैया माला भी जब सत्संग करो तो माला भी एक जगह रख दो, अच्छी जगह विराजमान कर दो माला, और मन मन में ठाकुर जी के नाम का स्मरण करो, बाकी सब काम छोड़ करके, न माला करनी न कोई दूसरा काम करना, जब सुनो उस समय सावधान होकर के सुनो। तो हमने तो महाराज ऐसा गुरुजनों से सीखा है, समझा है कि सब काम छोड़ करके कथा सुननी चाहिए। बिल्कुल जो सत्य वचन प्रभु जी, का आपने जो सत्य हमारा वचन। नियम है जी, जो भजन का हमारा नियम है, जो जप हम करते हैं, वो दूसरे समय में करें, क्योंकि ये कथा सुनना है, ये स्वतंत्र साधन है, इसको हम हल्के में न लें, ये एक स्वतंत्र साधन है। और ये महाराज आपके सभी साधनों को एकदम महाराज उनको भी बढ़ा देगा, चढ़ा देगा। अगर आपने ठीक से सत्संग कर लिया तो और जो आप साधन करते हैं उनमें आपकी खूब श्रद्धा बढ़ जाएगी, खूब आपका भजन में मन लगेगा। लेकिन अगर आपने सत्संग में प्रमाद कर दिया, सावधानी कर दी, तो महाराज भजन से, जप से, तप से, स्वाध्याय से, व्रत से, उनसे भी वैसा लाभ नहीं होगा जैसा होना चाहिए। तो हमारे हृदय की तो ऐसी बात है, बाकी हम किसी को रोकते टोकते नहीं, आप जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करें। पर निवेदन ये रहता है हमारा कि भैया ध्यान से बात हमारे हृदय में उतरनी चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल इस कान से सुन करके इस कान से निकाल दी और वो हृदय में नहीं उतरी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेकर के भगवान